नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं भारत में जो 4 नए लेबर कोड लागू किए गए हैं इसके बारे में। देखिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जिस तरीके से भारत में आपके आईटी सेक्टर के जो कर्मचारी हैं आत्महत्या कर रहे थे, रिज़ाइन दे रहे थे, आपके ट्विटर पर पोस्ट डाल रहे थे, उससे पता चल रहा था कि कितना ज़्यादा मानसिक तौर पर उनका शोषण किया जा रहा है। और इसमें अब रेगुलेशन की आवश्यकता है और फाइनली ये किया भी गया है और बहुत ही बेहतरीन सुधार है जो हुआ है। इससे आईटी सेक्टर वालों को क्या फायदा मिलने वाला है, क्या उनके काम का बोझ हल्का होने वाला है, क्या उनको सुख सुविधाएं मिलने वाली हैं, इन सारी चीजों के बारे में करेंगे डिटेल में एनालिसिस। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति आईएएस पर। इससे पहले मैं क्लास शुरू करूं, मैं ये जानना चाहती हूं कि आप में से कितने सारे लोग आईटी सेक्टर में काम करते हैं और आपको क्या लगता है कि ये जो 4 नए लॉ आए हैं ये आपकी स्थिति में बदलाव कर सकते हैं या सिर्फ एक कागजी कार्रवाई होगी, कंपनीज इससे बाज नहीं आने वाली है। और कहाँ पे आप जॉब करते हो भाई, मतलब इफ़ यू आर ऐसे आप फील कर पा रहे हैं कि हाँ मुझे बता देना चाहिए कि भैया यहाँ हम मजदूरी कर रहे हैं, दिहाड़ी मजदूरी हमारी यहाँ चल रही है, तो आप बता सकते हो। चलो भाई आगे आ जाते हैं। तो भारत सरकार ने देश के श्रमिकों के हितों की रक्षा और कार्यस्थलों की सुरक्षा तथा रोजगार में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 29 जो विखंडित हमारे श्रम कानून हैं उनको समेकित करते हुए 4 नए श्रम संहिताएं जो हैं उनको लागू किया है। ये कोड आधुनिक उद्योग, नई तकनीकी, डिजिटल अर्थव्यवस्था और बदलती श्रम व्यवस्था को ध्यान में रख करके बनाया गया है। क्यों आवश्यक थे ये 4 नए कोड? देखिए, पुराने श्रम कोड जो है जिनकी संख्या हमारी 29 हुआ करती थी, ये 1930 और 1950 के बीच निर्मित हुए थे और उस समय की स्थिति आज की स्थिति में लाख गुना परिवर्तन है भाई। तो जब स्थिति बदली है तो हमें नए कानून भी चाहिए, राइट। उस समय उद्योग स्थिति मैनुअल था, अभी एआई आ गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है। कॉन्ट्रैक्ट, गिग वर्क, प्लेटफॉर्म वर्क जैसी अवधारणाएं नहीं थी। औद्योगिक सुरक्षा, डिजिटल भुगतान, लचीले कार्य घंटे जैसे मुद्दे ही मौजूद नहीं थे और महिलाओं की भागीदारिता तो और भी कम ही थी यहाँ पर, तो इसलिए वो उस अकॉर्डिंग बने हुए थे। अब सिनेरियो, चीजें सब बदल चुका है, तो आज के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे बातचीत करनी है। इसीलिए भारत के श्रम कानून समय के साथ असंगत और जटिल हो चुके हैं, जिसे कंपनी स्थापित करना मुश्किल है। श्रमिकों के अधिकार अस्पष्ट है कि भैया उनके एक्चुअल में राइट्स क्या है, उनको फैमिली और वर्क में कितना बैलेंस करना चाहिए, करना देना चाहिए आपको एक्चुअली, ताकि वो अपनी फैमिली और आपके काम को बैलेंस कर सके। उनको कितना मेंटली प्रेशर आप जो दे रहे हो उससे क्या सारी चीज़ें हैं, तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पर क्लेरिफाई करना होगा भाई कि उनके अधिकार एक्चुअल में क्या है। कि वो 12 बजे भी घर पे तो भी तुम्हारा बॉस कॉल करके देखो भाई ये फाइल है, ये मेल है, अभी इसको चेक कर लो। नहीं चेक करना है, 6 बजे हमारा काम खत्म, मतलब खत्म। अब इसके बाद कोई भी फाइल हो वो ऑफिस आकर के ही चेक होगी, ये अधिकार स्पष्ट होना चाहिए इसमें। लॉन्चिंग, उत्पाद और उद्योग विस्तार में यहाँ पर बाधाएं होती थी, इसीलिए सरकार ने सभी पुराने जो प्रावधान थे उनको 4 लेबर कोड में समाहित कर दिया। पहला है वेतन संहिता, कोड ऑफ वेज बना दिया। दूसरा बनाया इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड जो कि औद्योगिक संबंध संहिता है आपकी। तीसरा बनाया व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य स्थिति संहिता यानी कि OSH कोड इसको कह रहे हैं। और एक है आपका सोशल सिक्योरिटी कोड जो कि सामाजिक सुरक्षा संहिता है। तो 4 नए कोड आपके आ गए हैं। कोड ऑन वेजेस 2019, इंडस्ट्रियल रेजिलेंस कोड 2019 और कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, इसको आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। इस तरीके से आपके ये कोड यहाँ पर लागू हुए हैं। नए लेबर कोड के जो मूल उद्देश्य हैं वो क्या है? तो न्यूनतम वेतन और समय पर भुगतान सुनिश्चित करना कि भैया ये जो तुम 8-8 हज़ार में लेबर रख ले रहे हो, 7-7 हज़ार में लेबर रख रहे हो, 12 घंटे काम करा रहे हो उनसे, तो एक न्यूनतम वेज तो फिक्स करो कि क्या न्यूनतम वेज होगा और कितना घंटा काम करना होगा। ओवर टाइम करवा रहे हो तो कितना पैसा उनको आप दोगे, ये सारी चीजें आप उसमें बताओ। सभी कर्मचारियों को आप नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य करो, क्योंकि ताकि जब आप उनके साथ कुछ गलत करो ना तो वो नियुक्ति पत्र दिखा करके आप पे कंप्लेन कर सके। नहीं तो आप तो कह दोगे ये तो मेरे यहाँ का वर्कर ही नहीं है, तो जबरदस्ती है, वो कैसे प्रूफ करेगा वो तुम्हारे यहाँ काम करता है? तो इसके लिए नियुक्ति पत्र देना बहुत जरूरी है। महिलाओं को सुरक्षित वातावरण में समान अवसर यहाँ पर प्रदान करो। गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करिए। खतरनाक उद्योगों से सुरक्षा मानकों को मजबूत करना, ग्रेजुटी और सोशल सिक्योरिटी को अधिक व्यापक बनाओ, कॉन्ट्रैक्ट मजदूर के शोषण पर रोक लगाना और साथ ही साथ श्रम कानूनों को सरल, पारदर्शी और आधुनिक बनाना, ये जरूरी था और यही काम इस पे किया गया है। ट्रेड यूनियनों की प्रतिक्रिया। 10 ट्रेड यूनियन ने संयुक्त मंच ने विरोध जताया है ये कहते हुए कि ये कोड मालिक हितैषी है, ये कोड वर्कर्स को कोई फायदा दे ही नहीं रहे हैं। अब आप बताएंगे मुझे।
जितने भी आईटी वर्कर्स हैं या फिर प्राइवेट वर्कर्स हैं वो बताएं आपको क्या लगता है कि ये जो कोड है ये आपके हित में है भी या नहीं है। यूनियन अधिकारों को ये कमजोर करा है क्योंकि यूनियन को तो इसमें कोई राइट दिया नहीं गया है फर्दर। मजदूरों की सौदेबाजी की क्षमता यहाँ पर घट जाएगी। हालांकि भारतीय मजदूर संघ ने इसे लंबे समय से प्रशिक्षित श्रमिक अनुकूल कानून बताया है। नए लेबर कोड के प्रमुख लाभ क्या है? तो देखो 10 बड़ी बातें हैं कि सभी मजदूरों को समय से न्यूनतम वेतन की गारंटी ही दोगे आप। युवाओं को जॉब लेटर देना जरूरी है। महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन और सम्मान मिलना चाहिए। देश में 40 करोड़ मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी आप दोगे। फिक्स टर्म कर्मचारी बनने के लिए सिर्फ 1 साल की ग्रेजुएटी है। 40 प्लस के हर कर्मचारी की साल में एक बार मुफ्त हेल्थ चेकअप आप कराओगे। ओवर टाइम करने वाले को 2 गुना वेतन, सैलरी से 2 गुना वेतन दोगे। खतरनाक उद्योगों में 100% हेल्थ सिक्योरिटी कंपनी की रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सामाजिक न्याय की गारंटी और पीएफ और ईएसआईसी बीमा और सामाजिक सुरक्षा का दायरा गिग वर्कर्स को भी यहाँ पर मिलेगा। फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों को परमानेंट कर्मचारियों जैसा ही अधिकार दिया जाएगा। नए प्रावधान में फिक्स टर्म स्टाफ को अब वही लाभ मिलेंगे जो स्थायी कर्मचारियों को मिलते हैं। वे ईपीएफ, ईएसआई, बोनस, मेडिकल कवर, पेड लीव सबके हकदार हैं। ग्रेजुएटी के लिए 5 साल की बजाय अब सिर्फ 1 साल की सेवा आवश्यक होगी। कंपनियों को अत्यधिक कॉन्ट्रैक्ट मजदूरी पर निर्भर रहना कम होगा। युवाओं को स्थिर रोजगार मिलेगा और कर्मचारियों को उनकी सेवाओं के बदले अच्छा वेज दिया जाएगा। सभी मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन, समय पर सैलरी। तो यहाँ पर एक आप बताइए, हर सेक्टर में कर्मचारियों के लिए नेशनल फ्लोर वेज रेट लागू करो कि ये वाला मान लो 15,000 है, इसका तो 15,000 सबको मिलेगा। ऐसा नहीं कि उसमें 12 करोगे तुम, 11 करोगे, 10 करोगे ना। कोई भी पेमेंट अनुचित कटौती के साथ नहीं होगा कि आज तुम 10 मिनट लेट आए हो तो हम सैलरी काट लेंगे। क्या बकवास है भाई। आधे घंटे लेट आए तो हम सैलरी काट लेंगे। क्यों काट लोगे? हम आधे घंटे ट्रैफिक में भी तो लेट हो सकते हैं। ठीक है। वेतन के भुगतान की समय सीमा तय होगी। महीने की निर्धारित तिथि को अनिवार्य मिलेगी। लाभ क्या है? असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों को सुरक्षा मिलेगी। कंपनियों का वेतन पारदर्शिता बढ़ेगी और श्रमिक शोषण कम हो जाएगा। महिलाओं के लिए सभी सेक्टर में शिफ्ट के अवसर हैं कि नए शिफ्ट आपके 6 PM टू 6 AM का काम है। माइनिंग, हैवी मशीनरी, केमिकल प्लांट्स, खतरनाक उद्योगों में भी नियोक्ताओं को अनिवार्य रूप से सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने होंगे और महिला प्रतिनिधित्व ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटियों को अनिवार्य कर दिया गया है। महिलाओं की श्रम भागीदारिता बढ़ेगी। समान वेतन मिलेगा। कार्यस्थल पर अधिक सुनिश्चित हो जाएगा। वर्किंग आवर्स और ओवर टाइम के लिए नए नियम है। 8 से 12 घंटे प्रतिदिन, 48 घंटे साप्ताहिक। ओवर टाइम के लिए दुगुना आपको भुगतान करना होगा। अतिरिक्त घंटों के लिए कर्मचारियों की लिखित सहमति आवश्यक होगी और निर्यात उन्मुख उद्योगों में 180 कार्य दिवस के बाद लीव एक्यूमुलेट करना होगा। दिस इज व्हाट। कार्य जीवन संतुलन बेहतर है। श्रमिकों का शोषण कम है। उद्योग में उत्पादन योजना क्षमता वृद्धि यहाँ पर होगी। यूनिवर्सल अपॉइंटमेंट लेटर, रोजगार की पारदर्शिता। पहली बार हर नियोक्ता को कर्मचारियों को लिखित अपॉइंटमेंट लेटर देना है। नौकरी की शर्तें, वेतन, कार्यावधि, अवकाश, सोशल सिक्योरिटी, ये सब उस दस्तावेज में आप लिखोगे। ठीक है। लाभ तो ई कॉमर्स, टेक, डॉक, टेक्सटाइल आदि का फॉर्मलाइजेशन बढ़ेगा। कर्मचारियों को अपने अधिकारों का स्पष्ट ज्ञान होगा और रोजगार का जो रिकॉर्ड है वो भी मजबूत होगा। वो क्या दिखाएगा कि उसने कहाँ पहले काम किया है? होना तो चाहिए ना उसके पास दिखाने के लिए कि यहाँ काम किया, ऑफर लेटर है मेरे पास। गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को पहली बार कानूनी मान्यता मिली है। ये ऐतिहासिक है। ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, अर्बन कंपनी, ई कॉमर्स, डिलीवरी बॉय, कंटेंट क्रिएटर, सभी को प्लेटफॉर्म वर्कर्स यहाँ पर माना जा रहा है और सभी को इंटीग्रेटेड कंपनियां अपनी कमाई का 1.2% वेलफेयर फंड देंगी 5% की कैप पर। आधार लिंक पोर्टफोलियो और बेनिफिट्स हर राज्य को मिलेगा। बीमा, दुर्घटना कवर, पेंशन, चिकित्सा सुविधाएं, नौकरी बदली तो भी लाभ यहाँ पर रहेंगे और देश की डिजिटल व गिग इकोनॉमी को यहाँ पर सुरक्षित किया जाएगा। खतरनाक उद्योग जो भी हैं, हेल्थ चेकअप आप करवाओगे। कंपनियां सेफ्टी कमेटी बनाएंगे, वातावरण उनके अनुकूल रखेंगी, दुर्घटनाएं कम होंगी, मजदूरी की जो लंबी अवधि है वो भी ठीक होगी। सोशल सिक्योरिटी यहाँ पर बढ़ जाएगी क्योंकि एमएसएमई कर्मचारी, गिग वर्कर्स, टेम्परेरी कैजुअल मजदूर, जोखिम वाले उद्योग, एक भी कर्मचारी खतरनाक स्थल पर अगर काम कर रहा है तो सबकी पेंशन, मातृत्व लाभ, ग्रेजुएटी, इन सभी पर ये लागू होगा और पहली बार ये सर्वव्यापी सामाजिक सुरक्षा ढांचा सबके लिए विकसित किया गया है। डिजिटल मीडिया वर्कर्स को कानूनी सुरक्षा दी गई है, चाहे वो पत्रकार हो, फ्रीलांसर हो, यूट्यूबर हो, डबिंग आर्टिस्ट हो, ओटीटी व डिजिटल क्रिएटर लेबर प्रोटेक्शन में शामिल है। अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, समय पर भुगतान होगा, कार्यविधि तय होगी और विवाद नियंत्रण तंत्र बनेगा ताकि इंडस्ट्री में औपचारिक श्रम संस्थान संरक्षण मिल सके उसको और उभरते सेक्टर को यहाँ पर सुरक्षा दी जा सके। कॉन्ट्रैक्ट, माइग्रेट और अनऑर्गेनाइज मजदूरों के लिए भी यहाँ पर सुरक्षा है क्योंकि उनका पोर्टेबल वेलफेयर बेनिफिट्स होगा। स्थायी कर्मचारियों को बराबर वेतन, मजदूरी जिस भी राज्य में किया जाए फायदा जारी रहेगा। नियोक्ताओं को पीने का पानी, शौचालय, आराम स्थल, क्लीननेस आदि की सुविधाएं वो
खुद प्रोवाइड करवाएंगे। प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा में भारी सुधार आएगा और कॉन्ट्रैक्टर की जो मनमानी थी वो रुक जाएगी। तो ये बेहतरीन चीज़ें होंगी इनके आने से। इस पर आप सभी का क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि ये अच्छे लॉ हैं या फिर नहीं है और आपको इससे लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन है, नए लेबर कोड बनने से पहले भारत में कुल कितने श्रम कानून थे। तो दिस इज द न्यूज़ व्हाट वी डिस्कस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।